जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लास के वीडियो में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और आज हम डिटर्मिनर्स, सम और एनी, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि कहाँ कहाँ सम का यूज़ करते हैं, कहाँ एनी का यूज़ करते हैं। पर उससे पहले सुनते हैं एक प्रोवर्ब। एज यू sow, so shall you reap. As you sow, SOW, sow यानी मतलब बुआई करना, बोना, यानी as you sow यानी जैसा आप बोएंगे, so shall you reap वैसा आप काटेंगे। रीप यानी फसल को काटना। सो आज की ये प्रोवर्ब थी, as you sow, so shall you reap। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक सम और एनी की। तो सम अगर ये किसी नाउन के पहले आ जाता है, यानी वो उसकी अनसर्टेनिटी या इंडेफिनिटनेस को शो करता है। जैसे हम कहते हैं कि सम पर्सन, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो कि डेफिनेट नहीं है, नोन नहीं है कि वो कौन है। और एज ए डिटर्मिनर्स, जब ये संख्या को, नंबर्स को डिटरमाइन करता है, संख्या को शो करता है, उस लिहाज से हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के पहले यूज हो जाता है, सम का और एनी का। और जो संख्या होती है या मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो अनसर्टेन होती है, थोड़ी होती है, पर कितनी थोड़ी, दिस इज नॉट सर्टेन, यानी अनसर्टेनिटी इसमें होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सम का यूज हम कहाँ करते हैं। सम का जो पहला यूज होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न का जो सेंटेंस होता है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं, राज हैज सम गुड बुक्स। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सम गुड बुक्स। बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो हमने यह देखा कि सम का यूज हमने काउंटेबल नाउन के पहले हुआ है। राधा गॉट सम पेन्स एज अ प्राइज। तो यहाँ भी हमने सम का यूज पेन्स यानी काउंटेबल नाउन के पहले किया हुआ है। नेक्स्ट है, दे स्पेंड सम टाइम विद मी, यानी उन्होंने मेरे साथ कुछ समय बिताया। सम टाइम, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने ये देखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो रहा है। ये भी एक कहावत है, प्रोवर्ब है ये, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो थिंग, ये क्या है? ये भी एक काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से एक यूज सम का होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखे हैं। ठीक है, अब इसका हम दूसरा यूज देखते हैं कि सम का जो दूसरा यूज है वो कहाँ होता है, किस प्रकार की बात में होता है। तो सम का ये जो दूसरा यूज है ये होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम पोलाइट ऑफर भी कहते हैं। विनम्र आग्रह जब किया जाता है, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। जनरली ये कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इन जनरल क्वेश्चंस वाले
जो सेंटेंस होते हैं उसमें एनी का यूज होता है, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन है फिर भी यहाँ पर सम का यूज हो रहा है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर से रिलेटेड है, और इन क्वेश्चंस के पीछे जो मंशा होती है, जो इंटेंशन होता है, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्टेड होता है इसमें। इस कारण से इसको उस पॉजिटिविटी के कारण से यहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं होता, सम का प्रयोग होता है। अदरवाइज जो दूसरे प्लेन क्वेश्चन होते हैं उनमें एनी का यूज होता है। और भी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। could you please pass some salt? Could you please pass some salt? यानी कि क्या आप थोड़ा नमक आगे बढ़ाएंगे। ये जनरली कब इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि हम डाइनिंग टेबल में बैठ के तो 4 लोग भोजन कर रहे हैं, नमक की ज़रूरत है, नमक थोड़ा दूर रखा है, तो हम उससे कहते हैं कि थोड़ा नमक बढ़ाओगे क्या, तो उसको हम पोलाइट वे में क्या बोलेंगे, could you please pass some salt। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, जनरली would you, could you या will you से भी प्रारंभ होते हैं। will you suggest some idea, will you suggest some ideas, यानी क्या आप कुछ आइडियाज सजेस्ट करेंगी। तो ये जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, they are related to polite offer or request with the intention of positive response. That's why we use some in such type of sentences. अब हमने देखा सम का यूज, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में और दूसरे रिक्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं एनी का। ये एनी के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एनी का जो यूज है, एनी का हम जो फर्स्ट यूज है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई हैवंट सीन एनी न्यू फिल्म्स, फुल स्टॉप। आई हैवंट सीन एनी न्यू फिल्म्स, यानी मैंने कोई नई फिल्म नहीं देखी है। दूसरा तो हम ले सकते हैं, इसको इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। हैव यू विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेस। Any historical place. Have you visited or have you seen any historical place? यानी क्या आपने किसी historical place पर गए हैं, देखा है। Why did you not
purchase any book from the stall। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो व्हाई डिड यू नॉट परचेज एनी बुक फ्रॉम द स्टॉल, यानी अपने स्टॉल से कोई भी पुस्तक क्यों नहीं खरीदी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा एनी का जो यूज है ये कई बार कंफ्यूज करता है, और इसलिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझ लीजिए। कई बार जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स, ये नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? हार्डली, रेयरली, बेयरली, scarcely, hardly, rarely, barely, scarcely, never, seldom। तो ये जो वर्ड हैं ये नेगेटिव वर्ड है। तो जब ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैव नेगेटिव मीनिंग। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी हार्डली रीड्स एनी नॉवेल। अब यहां पे देखिए, आपको इन वर्ड्स को जानना जरूरी है। अगर इन वर्ड्स को आप नहीं जानेंगे, ये नेगेटिव वर्ड है, तो हो सकता है आप यहाँ पे एनी की जगह सम का यूज कर दें, ये देख कर कि यहाँ तो नॉट का कहीं यूज ही नहीं हुआ है, ये नेगेटिव नहीं है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस। पर ऐसा नहीं है। ये स्पेशली इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम। I rarely drive any car। I rarely drive any car। It means मैं कोई भी कार नहीं चलाता, ये उसका मतलब है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मिस्टर वर्मा नेवर ईट, मिस्टर वर्मा नेवर ईट्स एनी foreign dish, any foreign dish, because never, not ever। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखें। ये अगर सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो वह सेंटेंस निगेटिव है और उसमें एनी का प्रयोग होगा, सम का नहीं। और भी इसके अलावा एनी के यूज हम एक और बता देता हूं आपको मैं। कंडीशनल टेंस की स्थिति में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ क्लॉज अगर आती है, इसमें भी एनी का प्रयोग यूजुअली किया जाता है। इफ you feel
एनी प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फील करें, कॉन्टेक्ट मी, मुझसे संपर्क करें। तो इफ यू फील, ये जो इफ क्लास है इसको ध्यान रखिए आप, कि इफ क्लास की स्थिति में भी हम एनी का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इनको, इफ शी told me anything, I would try to help her. If she told me anything, यानी यदि उसने मुझे कुछ भी बताया होता, I would try to help her, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता। So children and friends, some और any के यूज में हमने देखा कि some का जो यूज है एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और साथ ही रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर जैसे वुड यू, विल यू, कुड यू से जो यूजुअली प्रारंभ होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में होता है। जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस और इफ क्लॉजेस, और एक जो मैंने बताया कि हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, अगर शब्द आए हुए हों जो कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनके साथ इसका यूज किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको सम और एनी के यूज के बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगली वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।